तो हमें नदी की दिशा मिल गई है, हमें उस तरफ जाना है। मार्क लगा देता हूँ। ओके, तो अब तुम आराम से नीचे आ जाओ। यार तुम ऊपर क्यों नहीं आ जाते? यही गप्पे मारेंगे, बाकी के टास्क यही कर लेंगे। नीचे आना भी आसान नहीं होता। ओके चलो आ जाओ, संभल कर नीचे आना। ग्रेट जॉब एके। बहुत अच्छे। थैंक यू। ये कमाल का एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मजा आया। और आज मैंने रस्सी से हार्नेस भी बनाना सीख लिया। इट्स ग्रेट कि इस बार मुझे कोई मेरी टक्कर का मिला है जो मेरे जितना ही फिट है। हमारी जोड़ी खूब जमेगी। एके ने आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लिया है, सो लेट्स गो। ओके। तो याद है किस तरफ जाना है? इस तरफ। ओके तो चले। तो ऐसी सिचुएशन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए परछाई पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ। तो हमें उस तरफ बढ़ना है। परछाई राइट साइड में होनी चाहिए। इस तरफ। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन ये तरीका हम पूरे दिन तो नहीं चला सकते, पर 1 घंटे तक काम चल जाए। तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। ओके। हमने रस्सी ले ली है, बैकपैक्स उठाकर चलते हैं। गुड जॉब एके। थैंक यू। ओके, तो हमें इस तरफ जाना है। ठीक है। तो परछाई हमेशा हमारे राइट में। हाँ। ओके चलो यहाँ थोड़ा आराम करते हैं। अच्छी छाव है, थोड़ा पानी पी लेते हैं भूख लगी है? और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे हमेशा भूख लगी रहती है। मैं कुछ लाया हूँ। रियली? क्या बात है। तो चलो खिला दो। तो मैं ये लाया हूँ। ओह गुड। ये बहुत ही खास लड्डू है। इसे मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मेरे लिए बनाया है। अच्छा। सो ये एप्रिकॉट पेड़ के गोंद से ये बना है। ओह ओके। ठीक है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं 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 इसमें नहीं। कीड़े तो नहीं है? ये बता दो, मैं ऐसे ही खा लूंगा। ये मैं खुद खा के बताता हूँ तुमको। वाओ वाओ, ये बहुत ही टेस्टी है ना। आई थिंक इट्स अमेजिंग। इससे बहुत ताकत मिलती है, लेकिन एक दिन में एक लड्डू बहुत है। अच्छा। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक डायरेक्टर है, वो मेरे रूम पे आया। उसने एक लड्डू खाया, उसे इतना अच्छा लगा कि वो 2 और खा गया। और तुम सोच भी नहीं सकते उसके बाद जो उसकी हालत हुई, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अच्छा। हाँ। ओके, मैं अब और नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, डोंट वरी, एक से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला बड़ा ब्रेक कैसे मिला? मैं एक्चुअली एक मार्शल आर्ट्स टीचर था मुंबई में। मैं बच्चों को और बड़ों को मार्शल आर्ट्स सिखाता था। और मुझे याद है एक दिन एक स्टूडेंट के फादर ने मुझे कहा, तुम मॉडलिंग ट्राई क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं वहाँ गया, मैं आराम से रूम में बैठा हूँ। वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की आई, मेरे पास में बैठी। हम लोगों ने पोज मारे, देखा यहाँ वहाँ इधर उधर, स्माइल किया, और जो कैमरामैन बोलते गए वैसा वैसा हम करते गए। और 2 घंटे बाद उन्होंने बोला पैकअप, और उन्होंने मुझे 21,000 रुपए का चेक दिया। मैंने कहा यार ये तो लॉटरी है। ओह सच में? मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। और पूरे महीने मैं मेहनत करता हूँ, लोगों को मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, और मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। ऊपर से चोट लगती है वो अलग। और यहाँ मैं आता हूँ, पोज मारता हूँ, और 21,000 रुपए मिलते हैं। मैंने कहा ये करना है मुझे। लेकिन मॉडलिंग तुम्हारा करियर नहीं बना? नहीं। मॉडलिंग के दिनों में मैं एक दिन एक स्टूडियो पहुंचा, नटराज स्टूडियो, और वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला। उसने मुझे पूछा एक्टर बनोगे? मैंने कहा हाँ, कैसे बनते हैं? उसने कहा फोटोज है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ है। फिर मैंने अपना पिटारा खोला और अपनी मॉडलिंग की फोटोज उससे दिखाई। वो मेरी फोटोज लेकर चला गया और मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती से मिला, जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 5 मिनट में मैंने मूवी साइन कर ली। क्या बात। उन्होंने मुझे एक साथ 3 मूवीज के लिए साइन किया। वाह। और क्या वो सारी की सारी हिट फिल्में थी? नहीं। अच्छा। उनमें से कोई नहीं चली। मेरी तीसरी या चौथी फिल्म के बाद चौथी फिल्म थोड़ी बहुत चली। अच्छा। और फिर धीरे धीरे ये सब शुरू हुआ, और लोग मुझे पसंद करने लगे, और सब अच्छा चलने लगा, और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। पर शुरुआत की फिल्में फ्लॉप होने के बाद तुम हार मान लेते तो आगे नहीं बढ़ पाता। कामयाब होने के लिए लगातार मेहनत करते रहना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये गोंद के लड्डू भी। हाँ, मुझे भी 1-2 पैक करके दे देना। ओके, हमें आगे बढ़ना है। चलो चलो, अभी बहुत दूर जाना है।
बिट्टू को कुछ सुनाई दिया? शायद नदी है। पानी की आवाज है। हाँ। हम काफी नजदीक हैं। ये देखो। वाह, क्या बात है, नदी मिल ही गई। तुमने सही रास्ता बताया है कि या गुड नेविगेशन। यहाँ तक पहुँचना बहुत जरूरी था। हाँ। लेकिन हमें इस नदी को पार भी करना होगा। हमारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट इस नदी के उस पार कुछ मील दूर है और इसे पार करना हमारे लिए एक चैलेंज होगा। तो क्या तुम तैयार हो? एक पार कैसे करेंगे? तैर कर तो यकीनन नहीं जा सकते क्योंकि इस पानी में कई मगरमच्छ हैं और हमें उनके साथ इस नदी में तैरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, हमारे पास रस्सी है और ये रस्सी नदी के दोनों किनारों पर बंधी है। तो हम नदी को पार करने के लिए हार्नेस को रस्सी पर हुक करेंगे और उस तरफ पहुंच जाएंगे। पर हमें पानी से दूर रहना होगा क्योंकि हमारे वजन से रस्सी नीचे आएगी। तो हम दोनों साथ जाएंगे या एक एक करके? नहीं, ये रस्सी हम दोनों का वजन एक साथ नहीं उठा पाएगी। ठीक है। क्या तुम तैयार हो? इसको पार कैसे करेंगे? ओके, हमारे पास रस्सी है और ये रस्सी नदी के दोनों किनारों पर बंधी है। तो हम नदी को पार करने के लिए हार्नेस को रस्सी पर हुक करेंगे और उस तरफ पहुंच जाएंगे। तो हम दोनों साथ जाएंगे या एक एक करके? नहीं, ये रस्सी हम दोनों का वजन एक साथ नहीं उठा पाएगी। तो हम एक एक करके जाएंगे। पानी से दूर रहना क्योंकि उसमें मगरमच्छ हैं। बहुत दम लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत का खींचने में इस्तेमाल करना होगा इसे पार करने के लिए। सही कहा। आई थिंक मैं पहले जाता हूँ और तुम मुझे देखना, फिर एग्जैक्टली वैसे ही आना। ठीक है। आई होप ये रस्सी हमारा वजन झेल ले, क्योंकि अगर ये रस्सी टूट गई तो फिर मैं भी खत्म और मेरे साथ बेर भी खत्म। पूरा वजन डालना है, नीचे खींचो और फिर इस पर लटक जा। ओके, और फिर यहाँ से लटक कर खुद को खींचो। ओके, ठीक है। बहुत सही। कैसा लग रहा है? थोड़ी मेहनत का काम है पर तुम कर लोगे। बहुत अच्छे एके। मैं पानी के बहुत करीब हूँ। जानता हूँ, आते रहो। तुम्हारे पानी के करीब होने से खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए आगे बढ़ते रहो। बहुत अच्छा कर रहे हो एके। बस पहुंच गए, 5 मीटर और। शाबाश एके। अब नहा दो। क्या बात है एके। मैं आ गया। तुम जिंदा हो, तुमने कर दिखाया। थैंक यू भाई। कैसा लग रहा है? हाथ कैसे? मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक काम करो, मेरा बैकपैक खोलो। आगे की जिप में एक आईपैड होगा, उसे जरा निकालना तो। हाँ, थैंक यू। ओके, एक्चुअली ये मेरा तरीका है मेरे गेस्ट को एनकरेज करने का। जब वो अच्छे से कोई टास्क पूरा कर लेते हैं तो मैं उन्हें इस तरह से सरप्राइज करता हूँ। और तुम सच में खिलाड़ी निकले। ये किसी खास इंसान की तरफ से मैसेज है। आर यू रेडी? सुनील का मैसेज है। हाँ, सुनील। है अकी, आज 30 साल हो गए हैं। 30 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ काम कर चुके हैं, पार्टनर्स हैं और एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। सच पूछो तो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। हमने एक साथ हर तरह का वक्त देखा है और तुमने मुझे सपोर्ट किया है। एक बात जो मैं और पूरा देश जानता है कि तुम कभी किसी खतरे से नहीं डरते और इसीलिए तुम्हें खिलाड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि ये सिचुएशन रियल है। तुम्हें हर कदम पर खतरा होगा तो तुम्हें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, पर ज्यादा स्टंट्स करने की जरूरत नहीं है और बेर जो कहे उसे मान लेना। ऑल द बेस्ट एंड मोर पावर टू यू। स्वीट, दैट्स सो स्वीट। तुम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हो? या तो तुम दोनों की कहानी क्या है? तुमने एक साथ कई फिल्में की? हाँ, हमने अपना करियर साथ में शुरू किया था। हमने काफी फिल्में साथ में की है। मेरे ख्याल 8-9 फिल्में साथ में की है। वाह,
एंड अ ग्रेट गाय एंड वो बहुत ही ज्यादा फिट है। वो करीब 58-59 का है और उसने अपने आप को जैसे मेंटेन किया है वो मुझसे भी ज्यादा यंग दिखता है। वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी हो पर हर खतरे से खेलना जरूरी नहीं है। हाँ, पर तुम कहाँ मानने वाले हो? तुम्हारे लिए तो ये नदी पार करना भी बहुत आसान था। पर वो खतरनाक था। सच बोल रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो जरा ये देखो, ये एलिफेंट डंग है। यहाँ काफी सारा है। एक्चुअली ये पूरी तरह से सूख चुका है। इसमें जरा भी नमी नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल आग जलाने के लिए कर सकते हैं। तो हम इसे साथ ले चलते हैं। हाँ बिल्कुल। आग जलाने में ये हमारे काम आएगा। ओके। इस जंगल में काफी हाथी है। देखो यहाँ पर भी काफी डंग पड़ा है। लेकिन देखो ये सब काफी ताजा है। वहाँ भी है। हाँ, ये देखो, ये सबसे फ्रेश लग रहा है। अभी सुबह सुबह का ताजा है। हाँ, ओह, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो आग लगाने के लिए सूखा काम आएगा। और जब ऐसा ताजा डंग आपको मिल जाता है तो हम इसे निचोड़ सकते हैं। ये देख रहे हो? वैसे ऐसी नौबत ना आए, लेकिन कभी अगर इसे पीना पड़े तो हाथियों का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी तेज होता है, तो वैसे इसे पीने में कोई खतरा नहीं होता। तो ये वैसे तो सेफ है, पर ये देखना जरूरी है कि ये ताजा। ये पी सकते हैं? हाँ, लेकिन पहले इसे उबाल लें तो बेहतर होगा। हाँ फिर ठीक है। हम इससे हर्बल टी बना लेंगे। हाँ बिलीव मी, ये अच्छी बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक एपिसोड देखा था, उसमें तुम उसमें खुद का सुसु पी रहे थे वो सांप की स्किन में डाल के। मुझे ये करामात कई बार करनी पड़ी है, लेकिन सिर्फ तब करता हूँ जब जान पर बनाती है। लेकिन आज के सफर में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। ओके, तो यही आग जलाते हैं। तो वो सूखा वाला डंग देना। तो आग जलाने के लिए हम डंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो जो सूखा डंग है। और हमारे पास जो फ्रेश डंग है उससे हम चाय बनाएंगे। मजा आएगा, अच्छी बनेगी। ठीक है। ओके चलो, मैं और ढूंढता हूँ। हाँ ओके, तैयारी हो गई है। लकड़ियां ऐसे रखेंगे और फिर ये लो। इस तरह से? हाँ, हो गया हो गया हो गया। कोशिश करते रहो। बढ़िया, हो गया। चिंगारी लग गई। बस चाय का इंतजार है।